नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ज्वार भाटा के बारे में पढ़ाते हैं कि ज्वार भाटा कैसे आता है। चलिए, ज्वार भाटा कैसे आता है। ज्वार भाटा का भी नाम सुना है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ज्वार मीन्स होता है पानी को ऊपर आना, और भाटा मीन्स उसी पानी का नीचे बैठ जाना। जैसे मान लीजिए ये पानी का सतह है, ज्वार आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ, और ये फिर नीचे जब बैठ गया तो क्या हो गया, मतलब ये ज्वार है और ये भाटा है। पूरे पृथ्वी पर, जैसा कि आप जानते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है तो 70% जल है और 30% इस पे स्थल है। अब आप देखते होंगे, मान लीजिए सूर्य, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है। जैसा कि जानते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पाई जाती है, और सूर्य का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अब होता क्या है कि ज्वार और भाटा जब भी समंदर में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागर की जल ऊपर जब उठता है तो उसे ज्वार, और वही जल जब नीचे बैठता है तो उसे भाटा कहते हैं। यह आता कैसे है? यह आता है जब चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति से आता है। ज्वार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ ज्वार और दूसरा होता है लघु ज्वार। जो दीर्घ ज्वार होता है वो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं, जैसे देखिए ये चंद्रमा है, तो इस कंडीशन में जो होता है वो दीर्घ ज्वार आता है। ये कंडीशन जो होता है ये, क्योंकि सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति इस पर लगाएगा और चंद्रमा इस पर अपनी आकर्षण शक्ति लगाएगा, तो जो इस पे जल होगा वो दोनों खींचेगा, तो इधर भी ज्वार उठेगा और इधर भी ज्वार उठेगा। तो यहां जो ज्वार उठता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार कहते हैं। ये अधिकांशतः पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है, ठीक है। तो यह आपका हो गया दीर्घ ज्वार। इसके बाद होता है लघु ज्वार। लघु ज्वार उसे कहते हैं जब चंद्रमा, जैसा कि जानते हैं 27 दिन में, 27.5 दिन में लगभग चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, और चंद्रमा जब पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो अब सोचिए यहां पर है तो दीर्घ ज्वार आएगा। यही चंद्रमा, अब सोचिए कहां आ गया, यहां पे आ गया, तो जो यहां पर आएगा तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो जाते हैं। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी समकोणीय स्थिति पर होते हैं तो उस समय क्या आता है? लघु ज्वार आता है। जैसे अब भाई सीधा सीधा तो बल लगेगा नहीं, इधर का बल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, इधर का बल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ज्वार उठेगा वो कम उठेगा, इसलिए इसे क्या कहा गया? लघु ज्वार कहा गया। यही जब चंद्रमा यहाँ भी आ जाएगा तब भी यही स्थिति हो जाएगी, ठीक है। चंद्रमा चक्कर लगाता है ना पृथ्वी का, पृथ्वी सूर्य का लगाती है, तो ये जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया है, इसी से लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार आता है। तो ये आपका ज्वार भाटा हो गया। जैसा कि जानते हैं कि एक ज्वार आने में 12 घंटे 26 मिनट का टाइम लगता है। एक मतलब दो ज्वार के अंतराल पे 12 घंटे 26 मिनट का टाइम होता है। मतलब ये, और एक चीज और कि विश्व की सबसे ऊंचा मतलब ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, जो अलास्का के पास है। लगभग 20-30 फीट ऊंचाई उसकी होती है, तो वो वहाँ ज्वार आता है। समुद्री भाग में इसका बहुत मतलब महत्व होता है। तब हम देखते होंगे आपके जब पूर्णिमा या अमावस्या आता है तो समुद्र का जल खिंचाता है, अब फिर बाद में समुद्र के किनारे जाएंगे तो ज्वार का मतलब वहाँ समझ में आपको आएगा। समुद्र का जलस्तर उससे तटीय क्षेत्रों पर घटता बढ़ता रहता है, तो इसलिए ज्वार का बहुत व्यापक तौर पे महत्व समझा जा सकता है, क्योंकि ये समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां के लिए लाभदायक और हानिप्रद दोनों होता है, ठीक है।